हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। शिल्पा होम साइंस क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा प्रश्न है कि घर की सज्जा में फूलों का क्या महत्व है, या घर में फूलों की सजावट क्यों की जाती है। तो आप लोग इस प्रश्न को एक बार दो बार अपने मन से पढ़िए और सोचिए कि हम घर को क्यों सजाते हैं। तो कॉमन सी बात है कि अपने घर में, हमारे घर में जब कोई फंक्शन होता है, बर्थडे पार्टी होता है या शादी विवाह होता है, तो हम घर को अच्छा दिखने के लिए सजाते हैं। तो फिर हमारा अगला प्रश्न ये है कि जल में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो अशुद्धियों का मतलब क्या होता है कि जब हमारा पानी खराब हो जाए, पानी को खराब कर दे, तो पानी दो तरीके से खराब हो सकता है। पहला तरीका ये है कि कोई भी चीज़ रहे जो पानी में घुल जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी को खराब कर दे और उसमें घुल जाए। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर वो पानी में घुलेगी तो नहीं, लेकिन या तो पानी के ऊपर तैरती रहेगी या पानी के तली में बैठ जाएगी। इससे भी हमारा पानी खराब हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं होता है। ये हो गया। हमारा अगला प्रश्न है कि वस्त्र धोने के लिए कैसा जल उपयोगी है। तो कपड़े को हम कैसे पानी से धोएंगे। कोई ऐसा पानी जो खारा हो, जिसमें मतलब गंदा पानी हो, ऐसे पानी से तो हम कपड़े को धोएंगे नहीं, क्योंकि हमारा वस्त्र भी खराब हो जाएगा, कपड़ा भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे पानी से धोएंगे जो अच्छा हो, साफ हो, स्वच्छ हो। ऐसे ही कपड़े धोएंगे उससे। और हमारा अगला प्रश्न है कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों का नाम बताइए। अशुद्ध जल मतलब क्या होता है, जो जल खराब होता है, मान लो किसी भी प्रकार से, मान लो बारिश में आप लोग देखते होंगे कि नल से कभी कभी नल चलाने के बाद पानी पीला पीला दिखता है। पीला पीला इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो उसमें मिल जाती हैं अशुद्धियाँ, जिससे उसका रंग पीला पड़ जाता है। तो इसलिए वो खराब पानी दूषित पानी हो जाता है। तो इस तरीके का पानी पीने से हमारे अंदर कई सारी प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, पेचिस हो गया, पीलिया हो गया, अतिसार हो गया, ऐसा। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण लिखिए। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि माने क्या होता है, आवाज़। और प्रदूषण मतलब क्या होता है कि जो हमारी आवाज़ से दिक्कत होती है, हमें हमें जो परेशानियाँ होती हैं उसको, मतलब हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है या इसके कारण क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण मतलब आवाज़ किससे किससे निकलती है। तो गाड़ी मोटर जब ज़्यादा चलती हैं, जहाँ पे हवाई जहाज़ जब उड़ने लगता है, और फिर डीजे-वीजे जहाँ बजता है, जहाँ पे स्पीकर मान लो कोई भी चुनाव होती है, रैली होती है, वहाँ पे खूब तेज़-तेज़ से आवाज़ किया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण में आते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। जल क्या होता है। जल मतलब पानी, और प्रदूषण मतलब क्या होता है, जो पानी को खराब कर दे। तो जिससे पानी हमारा खराब होता है, तो किससे हमारा पानी खराब हो सकता है। या तो इसमें कोई केमिकल मिल जाए, या तो इसमें ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो हमारे पानी को खराब कर दे, गंदा कर दे, जिससे हमारा पानी पीने योग्य नहीं रहता है। तो उससे क्या कहेंगे कि हमारा जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। अगर हम इस तरीके का जल सेवन करते हैं, तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग के फैलने के क्या स्रोत हैं? संक्रामक रोग क्या होता है? ऐसा रोग जो मतलब एक-दूसरे से, मतलब जैसे हम, अगर किसी को कोई हुआ है, जैसे मान लो आप लोग देखते ही होंगे घर में जब खाँसी-वासी, किसी को छींक और सर्दी-जुकाम हुआ होता है, तो किसी को अगर एक लोग को छींक आ रही है, तो वो दूसरे लोगों घर के और लोगों में हो जाता है सर्दी-जुकाम। तो ये क्या है? ये संक्रामक है। मतलब ये जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाए, इसी को क्या कहते हैं, संक्रामक। और ये किस तरीके से हो सकता है, या तो मान लो कोई छींक रहा है, तो उसके छींक में थोड़ी-थोड़ी पानी की बूँदें होती हैं छोटी-छोटी, जब वो वातावरण में, हवा में मिल जाते हैं, तो दूसरे के अंदर जब जाती हैं साँस लेने के साथ, तो वही जाकर दूसरे व्यक्ति के अंदर वो सर्दी और खाँसी, मान लो ऐसी कोई भी चीज़, बीमारी फैलाते हैं, जो हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से। मान लो किसी के अंदर कोई भी बीमारी है, जो मतलब मान लो टीका-उका लग जाता है, तो इससे फैलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगता है। बीसीजी का टीका जो होता है वो क्या लगता है, वो आप लोगों ने सुना होगा, टीबी रोग। जो टीबी वाला रोग है, इससे बचने के लिए हमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है।
और टीबी को ही क्या कहा जाता है, तपेदिक। कभी-कभी इसको क्षय रोग या यक्ष्मा भी कहते हैं। तो आप लोग नाम याद रखना कि चाहे टीबी हो, चाहे तपेदिक हो, चाहे यक्ष्मा हो या क्षय रोग हो, ये सभी टीबी के ही नाम हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि मलेरिया के लक्षण लिखिए। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया में रोग जो होता है, ये जब होता है तो व्यक्ति के अंदर खूब बुखार होता है। बुखार कभी चढ़ता है, कभी उतरता है, मतलब कभी-कभी बहुत ज़्यादा बुखार हो जाएगा, इतना बुखार हो जाएगा कि इंसान का शरीर टच करने पे एकदम जलन जैसी महसूस होती है। उसका सिर बहुत तेज़ दर्द होता है और मतलब इतना ज़्यादा ठंडी लगने लगती है कि इंसान काँपने लगता है कभी-कभी। और कभी-कभी उसको उल्टी भी हो जाती है और बुखार और सिर दर्द, ये सारे लक्षण हैं किसके? मलेरिया के। तो हमारा अगला प्रश्न है कि घर पर सिलाई करने से क्या लाभ होता है? तो आप लोग ये सोचिए कि अगर आप खुद सिलाई करेंगे घर पे तो क्या होगा बताओ? अगर आप खुद से अपनी कपड़े सिलेंगे या अपने आस-पास में कपड़े सिलेंगे तो आपका पैसा बचेगा। सबसे पहली बात तो आपको सिलाई किसी और को नहीं देनी पड़ेगी, आपका पैसा बचेगा और आपको जब भी ज़रूरत पड़े, चाहे जितना भी कम समय हो आपके पास 1 दिन, 2 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, अगर इतना भी समय है आपके पास तो भी आप अपने लिए अपनी पसंद का कपड़ा सिल सकते हैं। और कभी-कभी क्या होता है जब भी हम कपड़े सिलने के लिए दे देते हैं किसी और को तो उसमें से थोड़े बहुत जो कपड़े बचते हैं, तो अगर हम किसी दूसरे को सिलने के लिए देंगे तो थोड़ा बहुत कपड़ा तो हमें देगा नहीं। और अगर हम अपने घर पे सिएंगे तो बहुत सारे उसमें काटने-छाँटने पर बहुत सारे कपड़े बचते हैं, तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं किसी और चीज़ को बनाने में। ये हो गया फ़ायदा घर पे सिलाई करने का। हमारा अगला प्रश्न है कि सफ़ेद सूती वस्त्रों में नील का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे दादा और पुराने ज़माने के जितने भी लोग थे, अक्सर देखते होंगे कि वो बोलते थे कि सफ़ेद भी कोई भी चादर या धोती जो पहनते थे लोग, वो लोग गमछा या धोती जो भी यूज़ करते थे, तो कहते थे कि नील कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जो सफ़ेद होता है, पूरा सफ़ेद होता है, उसमें हल्का-हल्का नीलापन आ जाता है। तो नीलापन आ जा रहता है तो देखने में अच्छा लगता है और थोड़ा उसमें शाइनिंग भी आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग कपड़े में नील करते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये क्लास कैसी लगी। और अगर आप लोग को कोई भी तैयारी करनी हो, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप लोग में से किसी का भी सपना है टीचर बनने का, तो आप लोग हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन-सा विषय लें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सारी बातें आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए थैंक यू।